अब देसी हथियारों से अपनी रक्षा करेगा हिंदुस्तान। न चीन करेगा हिमाकर, न साजिश रच पाएगा पाकिस्तान। हिंदुस्तानी हथियारों को देख दुश्मन हो जाएगा हैरान। दुनिया को सबक सिखाने का हिंदुस्तान ने किया ऐलान। अब ऐलान हो चुका है खुद को मजबूत बनाने का, आत्मनिर्भरता की जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पौधा लगाने का, सैन्य नीति और विदेश नीति के मोर्चे पर और मुस्तैद हो जाने का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रविवार की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान किया कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी और इन सबको भारत में ही बनाया जाएगा। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत किया गया है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। दरअसल लद्दाख में जब से चीन के साथ भारत की तनातनी बढ़ी है, तब से हिंदुस्तान ने कई मोर्चों पर मुस्तैदी दिखाई है। इस बीच अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने कई बड़े रक्षा सौदों को अंजाम तक पहुंचाया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों में से 5 हासिल किए और फिर पूरे देश ने इन्हें अपने आसमान में उड़ते देखा। दुनिया जानती है कि एलएसी पर चीन को हिमाकत करते हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और हजारों सैनिकों को एलएसी पर भेजने के अलावा अपने अत्याधुनिक उपकरणों और जंगी जहाजों को भी वहां तैनात किया। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, जवानों की हौसला अफजाई की और दुश्मन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से हिंदुस्तान की नीति आईने की तरह साफ रही है। किसी की 1 इंच जमीन पर नजर रखनी नहीं है और अपनी 1 इंच किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है। अपनी नीतियों को और मजबूत करने और दुश्मन की साजिश को जल्द से जल्द नेस्तनाबूद करने के मद्देनजर अब सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में इस अभियान के तहत किस तरह के सैन्य साजो सामान और हथियारों को खुद बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सेनाओं से जुड़े 101 अहम उपकरणों और हथियारों का आयात न करने का फैसला किया है। इनमें मशीन गन भी है तो मिसाइल भी है, टैंक भी है तो पनडुब्बी भी है। इस फैसले के मुताबिक भारत 101 सैन्य उपकरणों को खुद बनाएगा। इनमें रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी भारत में ही बनेगी, तो टैंक, राइफल और परिवहन जहाज का निर्माण भी यहीं होगा। इसे जल्द ही लागू किया जा रहा है, इसलिए 69 उपकरणों के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। पूरी योजना पर अमल के लिए 52,000 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। ये छोटे मोटे आइटम नहीं है, इसमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कन्वेंशनल सबमरीन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, transport aircraft, you have radar equipment, you have communication equipment, you have ammunition, बहुत सारा सामान है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा।
अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट देने की काबिलियत रखनी चाहिए। सरकार इस अहम योजना को जल्द ही अमल में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक इसी साल लगनी शुरू हो जाएगी और इसे साल 2024 तक पूरा करने की योजना है। इन्हें भारत में ही बनाने, तय वक्त पर इनका निर्माण पूरा करने और इनकी क्वालिटी को लेकर भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है, वेरी डिसिसिव स्टेप। इससे हमारी सेल्फ रिलायंस जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसको मदद करेगा, डिफेंस इंडस्ट्री को इनकरेज करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा। जब बाहर से नहीं आएगा, हमारी R&D काम करेगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिक इकोसिस्टम बनाएगी और हम आत्मनिर्भर होंगे। ये स्टेप बहुत ही दूरदृष्टि है, ये लंबा चलेगा और इससे हमें काफ़ी इससे असर पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में भारत और इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं एक लार्जर इंपोर्टर हैं आर्म्स और इक्विपमेंट के। दुनिया भर में हथियारों की खरीद के मामले में भारत की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 सालों में विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। पूरी दुनिया में हथियार आयात करने में भारत की हिस्सेदारी 9.2% की है। सरकार की कोशिश इस निर्भरता को कम करने की है, साथ ही इसके पीछे देसी रक्षा उद्योग को हर चुनौती के लिए तैयार करना भी है। सरकार के प्रोत्साहन से घरेलू रक्षा कंपनियों का उत्साह बढ़ेगा और वो उन सामानों को खुद बना सकेंगी जिन्हें अब तक बाहर से मंगाया जाता था। जब ये कंपनियां खुद सामान बनाने लगेंगे तो इनकी तकनीकी दक्षता में भी निखार आएगा और इससे रक्षा उपकरणों में विशेषज्ञता की तरफ भी कदम बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत अभी रक्षा उपकरणों के निर्माण में कोई पहचान ही नहीं बना पाया है। पिछले 2 साल में ही भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ा है। नए ऐलान का संदेश साफ है, एक तरफ हिंदुस्तान सैन्य तैयारियों में पूरी ताकत झोंकता रहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी कंपनियों की नींव मजबूत करेगा ताकि आयात की मजबूरियां उसे परेशान न कर सके। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले जिन हथियारों की खरीद पर रोक लगाई है, उसमें आर्टिलरी गन से लेकर असॉल्ट राइफल और रडार जैसे छोटे बड़े हथियार शामिल हैं। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियारों की खरीद पर निर्भरता को कम करना है। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया के जरिए एक लंबी सामरिक रणनीति का हिस्सा है।